प्रवी का प्यार भरा प्रणाम। अंदाज शायराना। चलो कुछ सुनाना चाहता हूं, कुछ दिल की बातें हैं, किसी शायर ने लिखी हुई कुछ अच्छी अच्छी पंक्तियां हैं जिनके साथ हमें जिंदगी बिताने में बड़ी ही खुशियां मिलेगी। कुछ पंक्तियां अगर हमने सदा के लिए ध्यान में रख के इस जिंदगी को जीना शुरू कर दिया तो सच कहता हूं दोस्तों, एक अलग सी जिंदगी जीने की जो एक दिल में तमन्ना रहती है ना, वो तमन्ना जरूर पूरी हो जाएगी। अब मैं ऐसा कुछ सुनाऊंगा आपको कि आपको भी आपके वो हरे भरे दिन जब आपका दिल किसी की मोहब्बत से भरा हुआ था या अभी किसी की मोहब्बत से आपका दिल भरा हुआ है, तो ऐसे में दिल की हालत कैसे होती है, क्या होती है ऐसे शख्स की जिंदगी, उसके ख्याल कैसे होते हैं, उसके बारे में कहती हुई ये चार पंक्तियां जरूर सुनो। हर सांस में उनकी याद होती है, मेरी आंखों को उनकी तलाश होती है। हर सांस में उनकी याद होती है, मेरी आंखों को उनकी तलाश होती है। कितनी खूबसूरत है चीज ये मोहब्बत की, दिल की धड़कन में भी उनकी ही आवाज होती है। दिल की धड़कन में भी उनकी ही आवाज होती है। होता है ना दोस्तों, बिल्कुल सही, ऐसे ही होता है ना। जो लोग आज मोहब्बत में मशगूल है उनको उनकी मोहब्बत बड़ी ही मुबारक, और उसकी कामयाबी के लिए इस प्रवी की, छोटे से कलाकार की ढेर सारी शुभकामनाएं। सच को ख्वाहिश होती है कि सब उसे जान ले, सच को ख्वाहिश होती है कि सब उसे जान ले, और झूठ को हमेशा डर लगता है कि कोई इसे पहचान न ले। समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है किसका कौन है। क्या बात है। समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है कि किसका कौन है, किसका कौन है। दोस्तों, ये तो हजार बार साबित हुआ है ना कि जब भी कोई बुरा वक्त आता है तभी तो पता चलता है कि सही मायने में दिल से हमें अपना कहने वाला कौन है। जो पीठ दिखाते हैं उन्हें अपनों की यादी से गुम कर देना चाहिए ना। जरूर, क्योंकि जो संकट में या बुरे वक्त में साथ ही नहीं देना चाहते उनके अपनेपन से क्या लेना देना दोस्तों। उनसे फिर पराये लोग अच्छे लगने लगते हैं। जिनकी पहचान साल 2 साल की है वो भागते दौड़ते चले आते हैं और हर तूफान में, संकट में साथ रहने का वादा निभाते हैं। बिना कुछ बात किए हमारी मदद में खड़े रहते हैं, हाथों में हाथ लिए, बिना कुछ बात किए सिर्फ हल्के से स्पर्श से भी वो बता जाते हैं, डर मत, मैं हूं तुम्हारे साथ। उसे कहते हैं सच्चा अपनापन। इसीलिए ये कहता है शायर कि समय गूंगा नहीं, बस मौन है, वक्त पर बताता है किसका कौन है, किसका कौन है। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा, जिन्हें दावा था वफा का, जिन्हें दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा, उन्हें भी हमने बेवफा देखा।
क्या दोस्तों आजकल के नजारे के बारे में सही कह रहा है ये शायर? मुझे तो लगता है बिल्कुल सही कह रहा है। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा। जिन्हें दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा। उन्हें भी हमने बेवफा देखा। दोस्तों आजकल सच्चा प्यार, सच्ची मोहब्बत, वफा, बस मैं तेरी ही पूजा करूंगा या मैं तेरी ही पूजा में मशगूल रहूंगी, तेरे नाम के सिवा मेरे होठों पे दूसरा कोई नाम नहीं, तुझे याद करने के सिवा मुझे और कोई काम नहीं, वगैरह वगैरह। ये शायराना अंदाज पुराने जमाने में एक सच्चाई बन के रह गया था। और अब नहीं दिखता ये सब। इस सच्चाई से मुंह कोई भी फेर नहीं सकेगा। ये नहीं दिखता है आजकल। वफा की बातें करने वाले न जाने कौन से अंधेरे में क्या बेवफाई कर बैठेंगे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसीलिए वफा का मिलना आजकल बहुत बहुत मुश्किल है। इसलिए ये कलम से कागज पे ऐसे उतर के आया है किसी शायर के दिल से। मोहब्बत का नतीजा दुनिया में हमने बुरा देखा। जिन्हें दावा था वफा का, उन्हें भी हमने बेवफा देखा। उन्हें भी हमने बेवफा देखा। अपनी ख्वाहिश भी यही थी, मिले किसी का प्यार। हमने देखा हर जगह रिश्तों में व्यापार। झूठी थी कस्में, झूठी थी कस्में और झूठा था इकरार। झूठा था इकरार। फिर वही बात। दोस्तों कम से कम ऐसी बातें सुनने के बाद हम फिर एक बार कोशिश तो करेंगे कि वफा का नाम फिर से जिंदा हो, सच्ची मोहब्बत का यहां वहां बोलबाला हो। क्यों ना हम शुरुआत हमसे करेंगे। आशा करता हूं कि सुनने वालों को एक सच्ची मोहब्बत जरूर मिले और हर कोई ये ख्याल रखेगा कि उससे किसी वफा के साथ मरते दम तक किसी भी प्रकार से बेवफाई नहीं होगी। बेवफाई नहीं होगी और ये मोहब्बत, वफा का नाम बदनाम नहीं होगा। जरूर आशावादी रहने में हर्ज क्या है। ऐसी ही छोटी मोटी बातें लेकर मैं कल फिर जरूर आऊंगा दोस्तों, आपके लिए थोड़ा बहुत मेरे खजाने से आपके कानों से जहन तक पहुंचाने जरूर कल मिलूंगा।